जागो ग्राहक जागो। मैं विपुल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 से इफेक्टिव में आ गया था और इस लॉ के अंदर बहुत से नए रूल्स बने हुए हैं और उन बातों को ध्यान में रखा गया जो एक 1986 से लेके 2019 तक बिजनेस करने के बहुत से तरीके चेंज हुए। कंज्यूमर के राइट को प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स कराने के लिए नए लॉ की रिक्वायरमेंट आई पड़ी। दोस्तों, जैसा हम पहले देखते थे, पहले जनरली आप एक कंज्यूमर जाता था किसी शॉप पे, बिजनेस सामान लेता था, आ जाता था। अब क्या है, अब देखते हो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं। आपका ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाके ऑर्डर बुक करते हो और आपको डिलीवरी आ जाती है। तो ये सब नए नए तरीके जो आए बिजनेस करने के, इससे कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और इसको राइट को इन्फोर्स कराना के लिए नए लॉ की आवश्यकता पड़ी है। तो ये नई कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो पहले वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था और आज जो नया लॉ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके बीच में हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे। इसके अलावा एक रेगुलेटर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी है, तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स एंटिटी, ठीक है, किस तरह ई कॉमर्स एंटिटी क्या क्या इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे, कैसे कंप्लेन रिडेसल का प्रोविजन रखेंगे और प्रोडक्ट लायबिलिटी एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें के अंदर आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर सबकी लायबिलिटी बनती है। इसके अलावा सिंप्लीफाइंग कंज्यूमर डिस्प्यूट एजुडिकेशन, तो डिस्प्यूट एजुकेशन को सिंप्लीफाई किया गया है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर मीडिएशन एंड एक सर्टेन अमाउंट 5 लाख तक अगर कोई केस है तो उसके लिए नो फीस की प्रोविजन है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ द कंप्लेन है। और इसके अलावा आप अडल्टेरेंट और स्पूरियस गुड्स सेल या मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस केस में पनिशमेंट की प्रोविजन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहला देखिए रेगुलेटर के केस में, तो जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, यहीं पर इसके अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक बनाया गया है। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं वो कंप्लेनेंट could be filed in the consumer court where the seller या defendant office is located, लेकिन अब इसके अंदर कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट जहां कंप्लेनेंट रिजाइड या बर्स करता है। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी के केस में पहले वाले में नो प्रोविजन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। कंज्यूमर अप्रोच करता था सिविल कोर्ट को, कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच नहीं करता था। लेकिन इसके अंदर कंज्यूमर कैन सीक कंपेंसेशन फॉर हार्म्स कॉज्ड बाय ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात कही गई है। उसके बाद पिक्यूनरी जुडिक्शन, जहां पर पहले देते थे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन तक आपको 20 लाख तक का जाता था, स्टेट कमीशन का 20 लाख से 1 करोड़ तक जाता था और नेशनल के केस में अब 1 करोड़ जाता था। लेकिन वो पिक्यूनरी लिमिट को यहाँ पर बढ़ाया गया है। डिस्ट्रिक्ट में कमीशन तक आप अप टू 1 करोड़ तक जा सकते हैं, स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जा सकते हैं और नेशनल लेवल में अब 10 करोड़ तक आप जा सकते हैं। तो ये जो लिमिट देख रहे हैं, पहले वाला केस में 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। दूसरे वाला केस में आप देख रहे होंगे 20 से 1 करोड़ था तो उसको 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का रखा गया स्टेट लेवल पर, और नेशनल लेवल में अब 10 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा ई कॉमर्स के लिए पहले का जो लॉ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कोई प्रोविजन नहीं था। नए वाले लॉ में प्रोविजन किया गया है, रूल्स बनाए गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स है उसको एक्सटेंड किया गया है ई कॉमर्स के लिए।
इसके अलावा मेडिएशन सेल, तो इसका कोई लीगल प्रोविजन पहले वाले लॉ जो है उसमें नहीं था। नए वाले लॉ में कोर्ट कैन रिफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था और सिंगल पॉइंट एक्सेस टू द जस्टिस वाज गिवन था, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग था। नया एक्ट है जहां पर आपका आफ्टर मेनी अमेंडमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द बायर नॉट फ्रॉम ट्रेडिशनल सेलर बट आल्सो न्यू ई कॉमर्स रिटेलर और प्लेटफॉर्म के दो। तो यहां पर आपका न्यू प्रोविजंस लाए गए हैं। इसके अलावा जो नया एक्ट है विल प्रूव ए सिग्निफिकेंट टूल इन द प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट इन द कंट्री। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या मुख्य बातें जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला, न्यू एक्ट एम्पावर कंज्यूमर एंड हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग राइट थ्रू वेरियस नोटिफाइड रूल्स एंड प्रोविजन। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, mediation, product liability and punishment for manufacture or sale of the product containing adulterant and spurious goods। तो इस केस में आपका पनिशमेंट का प्रोविजन जो है दिया हुआ। यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई है इसमें। और ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगा, रेगुलेटर होगा, जो प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स कंज्यूमर राइट। इसके पास जो पावर होगा वो पावर होगा आपका इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का इनटू फॉर द वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट एंड इंस्टीट्यूट कंप्लेंट एंड प्रोसिक्यूशन। दूसरा, ऑर्डर रिकॉल फॉर अनसेफ गुड्स और सर्विसेज। इसके बाद ऑर्डर डिसकंटिन्यूस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंडोर्सर्स publisher of misleading advertisement. The rules for the prevention of unfair trade practice by e-commerce platform also cover under the new act। इसके अलावा every e-commerce entity is required to provide various information relating to return, refund, exchange, warranty, guarantee, delivery and shipment modes of the payment, grievances redressal mechanism, payment method, security of the payment method, chargeback option, etc., including country of origin, which are necessary for enabling the consumer to make an informed decision at the pre-purchase stage on its platform। तो ये प्रोविजन यहाँ पर इंफॉर्मेशन को देने हैं ई कॉमर्स एंटिटी को। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैव टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट। अगर किया जा रहा है तो उसको विद इन 48 आवर्स एंड रिड्रेस द कंप्लेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अंडर दिस एक्ट के अंदर जो कंप्लेंट है उसको 1 month के अंदर कंप्लेंट को रिड्रेस करना है। और न्यू कंसेप्ट एक प्रोडक्ट लायबिलिटीज इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, जिसका स्कोप को बढ़ाते हुए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी क्लेम ऑफ द कंपेंसेशन के लिए आप इसका स्कोप को बढ़ाया गया है। दोस्तों, जो नया एक्ट है ये सिंप्लीफाई करता है कंज्यूमर डिस्प्यूट एजुकेशन प्रोसेस इन कंज्यूमर कमीशन, और साथ में ही जो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो अपना खुद का ऑर्डर को भी रिव्यू कर सकता है। अब इसके अलावा कंज्यूमर कंप्लेन को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा एंड फाइल कंप्लेन इन कंज्यूमर कमीशन दैट हैव जुडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस। इसके अलावा बहुत अच्छी फैसिलिटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर द हेयरिंग जो बहुत जरूरत थी, एंड डीम एडमिसिबिलिटी। अगर कंप्लेन फाइल करते हैं और अगर 21 डेज के अंदर डिसाइड नहीं होता उसको कि उसका एडमिशन किया जाएगा या नहीं, तो उस केस में माना जाएगा कि डीम्ड एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेन। तो यहाँ पर
देख रहे होंगे राइट साइड में, डीम्ड एडमिसिबिलिटी आफ्टर 21 डेज ऑफ द फाइलिंग। दूसरा, empowerment of the consumer commission to enforce their orders, and a state commission and district commission can now review their own order and appeals only on the question of law after second stage and ease of approaching consumer commission, that is the filing form, place of residence or work, और ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेयरिंग की प्रोविजन यहाँ पर दी गई। दैट्स व्हाई इस तरह कंज्यूमर डिस्प्यूट एजुकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। इसके अलावा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर मेडिएशन, तो ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें जो मेडिएशन का प्रोविजन पहली बार इसमें किया गया है, तो this will simplify adjudication process. A complaint will be referred by the consumer commission for mediation, जहां पर scope for early settlement उनको लगता है और पार्टी एग्रीज है तो उसको मेडिएशन के लिए भेज सकते हैं। तो मेडिएशन will be held in the mediation cell established under the consumer commission, और अगर एक बार मेडिएशन का ऑर्डर आ जाता है तो देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू द मेडिएशन, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगा। तो ये देख रहे हो कि हाईलाइट देखिए, एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म रेफरेंस टू द मेडिएशन बाय द कंज्यूमर कमीशन वेयर स्कोप ऑफ अर्ली सेटलमेंट एग्जिस्ट एंड पार्टी एग्री फॉर इट, एंड मेडिएशन सेल टू बी अटैच्ड टू द कंज्यूमर कमीशन and panel of the mediation selected by the selection committee consisting president and member of the consumer commission, and mediation to be held in the consumer mediation cell, and इसके against no appeal against settlement through the mediation। इसके अलावा एक और प्रोविजन दिया गया है कि एज पर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल्स है उसके अनुसार 5 लाख तक अमाउंट के जो केसेस हैं उस पे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। देयर आर प्रोविजन फॉर फाइलिंग कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और अगर क्रेडिट कोई अनआइडेंटिफाइड कंज्यूमर का कोई क्रेडिट ऑफ द अमाउंट है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, और स्टेट कमीशन विल फर्निश इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। वैकेंसी, डिस्पोजल, पेडेंसी ऑफ केसेस एंड अदर मैटर्स होगा, उसको क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट है जिसको स्कोप को बढ़ाते हुए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर को भी फॉर द एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन के अंदर कवर किया गया है। तो ए मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा टू कंपनसेट फॉर इंजरी और डैमेज कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, और जो बेसिस होगा प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन का वो होगा जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, डिजाइन डिफेक्ट है, डेविएशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन एंड नोट कंफॉर्मिंग एक्सप्रेस वारंटी and failing to contain adequate instruction for correct use, or service provider faulty and imperfect or deficient है, तो उस केस में प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन अराइज होता है, ये बेसिस होगा। इसके अलावा पनिशमेंट फॉर बाय कंपेटेंट कोर्ट फॉर द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ द अडल्टेंट और स्पूरियस गुड्स है, और कोर्ट में इन केस अगर फर्स्ट कन्विक्शन अगर होता है तो लाइसेंस को अप टू द 2 ईयर तक उसको सस्पेंड कर सकता है, एंड इन केस वो सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करता है इन केस कैंसिल द लाइसेंस। इसके अलावा अंडर द न्यू एक्ट बिसाइड जनरल रूल्स देयर आर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रूल्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल्स, appointment of the president and members in the state district commission rules, mediation rules and models rules, and e-commerce rules, and consumer commission procedure regulation, mediation regulation, and administrative control over the commission and district commission regulation। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अलावा होंगे एक्ट के अलावा। इसके अलावा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रूल्स
प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एक एडवाइजरी बॉडी होगा है इसमें कंज्यूमर इश्यूज को देखने के लिए, और ये हेड करेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एज वाइस चेयरमैन person and 34 other members from different fields. Council, which has a 3-year tenure, will have the minister in charge of the consumer affairs from the 2 states from each region, north, south, east, west and NER. There is also provision for having working groups from amongst members for the specific task. North east region के लिए अलग होगा। इसके बाद इससे एक का कंज्यूमर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पहले वाला एक था, सिंगल पॉइंट ऑफ द एक्सेस फॉर जस्टिस था, लेकिन दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो इसको आपको एडिशनल स्विफ्ट एग्जीक्यूटिव रेमेडी प्रोवाइडेड टू द आपको दिया गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के द्वारा। इसके अलावा डिटरेंट पनिशमेंट टू चेक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड अडल्ट्रेशन और प्रोडक्ट्स। उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रोविजन दिया गया है टू डिटर मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड डिलीवरिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और डिफिशिएंट सर्विसेज। इसके बाद कंज्यूमर कमीशन को अप्रोच करने के लिए के जो प्रोसीजर है उसको आसान बनाया गया है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। इसके अलावा अर्ली डिस्पोजल ऑफ द केसेस थ्रू द मीडिएशन के लिए स्कोप रखा गया है, और प्रोविजन फॉर द रूल्स फॉर द न्यू एज कंज्यूमर इशू जैसे ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग, तो इस तरह के नए रूल्स बना के कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल प्रोविजन को रखा गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एक्ट बना हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो 20 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो गए, और इसको बहुत से प्रोविजन है जो बाद में एप्लीकेबल हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि रूल्स, इसके अंदर बहुत से रूल्स बने हुए हैं आपका, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सैलरी अलाउंसेस वगैरह, और इसके अंदर देख रहे हो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीडिएशन रूल 2020 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स अमेंडमेंट रूल 2021 जो इस साल आया था इसमें। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रूल 2020, तो ये सारे रूल्स जो है बने हैं इसके अंदर, इस लॉ के अंदर। इसके अलावा आपके जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट और इसके जो रेगुलेशन है वो बनाए गए हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2020 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीडिएशन रेगुलेशन 2020। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कंट्रोल ओवर द स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो इस तरह के रेगुलेशंस इसके लॉ के अंदर बनाए गए हैं। तो ये थे ओवरव्यू हमने किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जिसके अंदर नए प्रोविजन लाए गए हैं, और जो खासकर जो ई कॉमर्स ट्रेडिंग को लेकर नए पहलू लिए गए हैं। इसके अलावा कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स करने के लिए नए अथॉरिटी भी बनाया गया है, और जो एजुकेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया गया है, मीडिएशन का प्रोसेस रखा गया है, और जैसे छोटे केसेस जो 5 लाख तक के केसेस हैं उसके लिए कोई फीस की प्रोविजन नहीं रखा है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकते हैं आप, और कंप्लेनेंट जहां पर रिजाइड करता है उसका प्लेस ऑफ द बिजनेस जहां रिजाइड करता है वहां पर उसे वहां पर कंज्यूमर कोर्ट में वो फाइल कर सकता है। तो प्लेस ऑफ द जो ये आपका जुडिक्शन जो होगा यहाँ पर, तो जहां पर कंप्लेनेंट रिजाइड या वर्क करता है, तो पहले क्या था जहां सेलर का ऑफिस लोकेटेड था वो प्लेस अटैक्ट होता था, लेकिन अब ये चेंज किया गया है। Thank you so much for watching this overview on the new Consumer Protection Act 2019. In case of you have any query, then please drop your query in the comments box. हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके जो और प्रोविजन है उसको 1 by 1 हम लोग सीरीज में, वीडियो सीरीज में बनाकर डालेंगे अपने चैनल पे, तो होपफुल कि आप सब लोग के लिए आसान बनेगा। Thank you so much for watching this video.